So hey, welcome back everyone. So अरे यार मार्कर कहाँ चला गया? अरे भगवान बुद्ध ने पकड़ रखा है। चलिए, हम लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी थी। किसकी? सारी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी अबाउट चार्ज। ठीक है, कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था, खैर मैं रिपीट नहीं कराऊंगा, जस्ट एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से देखा था कि मास पे क्या फ़र्क होता है। उसके बाद चार्ज का वेरिएशन देखा था। स्पेसिफिक चार्ज आप इसमें ख़ास तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ अगर मुझे मार्कर मिल जाए तो इसको इधर कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले मैं किसी पॉइंट को पकड़ता हूँ और लेट से मैंने ये ले लिया मार्कर, और इसको मैं स्पेसिफिकली अंडरलाइन कर देता हूँ। स्पेसिफिक चार्ज पे आप खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, Q बाय M। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट, क्योंकि मास वेरी कर रहा है तो स्पेसिफिक चार्ज भी वेरी करेगा रिलेटिविस्टिकली। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, रिपल्शन इज अ ट्रू टेस्टिंग ऑफ चार्ज, और इसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाया। उसके बाद चार्ज कंजर्व्ड रहता है और चार्ज क्वांटाइज्ड रहता है, ये हमने पढ़ा, और ये अच्छा सा क्वेश्चन देखा हमने। ओके, नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो इसको ज़्यादा हम नहीं डिस्कस करेंगे आज। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन डिस्क्रीट मैनर, दैट इज चार्ज ओवर अ बॉडीज इंटीग्रल मल्टीपल, ये लाइन मैंने कल भी बोली थी आपसे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कॉल्ड क्वांटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। वो छोटे से इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। तो Q इक्वल टू मैंने आपको बताया था n इंटू प्लस माइनस, ये इसका करेक्ट तरीका है रिप्रेजेंट करने का। कई जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा, लोग बाग ऐसे लिख देते हैं प्लस माइनस है नहीं, मतलब ठीक है, पर दिस इज मतलब फॉर द सेक कि हमें पता है कि चलो ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये होगा। और ये आप समझ भी सकते हैं कि प्रॉपर वे क्यों है, क्योंकि भाई चार्ज ही प्लस माइनस ही होगा, ऑब्वियसली एन तो होगा नहीं। एन तो एक प्रॉपर वैल्यू होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। ई जो है हमारे पास वो क्वांटा ऑफ चार्ज है। तो मिनिमम चार्ज विच अ बॉडी कैन हैव, और ई की वैल्यू हमें पता ही है, और नहीं पता तो हम याद कर लेंगे इसको, क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ओके, अगर हमारे पास यहीं पे इलेक्ट्रॉन है तो मैं क्या कर दूंगा, फॉर इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ई की वैल्यू हो जाएगी -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, जहाँ पे कि हमारे पास n जो दिख रहा है हमें, ये वाला n, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। तो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले √2 इक्वल टू ई देखते हैं इसको। तो √2 ई बेसिकली हमको एन ही बोल रहा है। ठीक है, इक्वल टू, चलिए एन ई से सॉल्व कर देते हैं इसको, तो एन तो कटेगा नहीं, क्या कर रहा हूँ। सो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ, देखो ई से ई हमारा कैंसिल हो गया, एन की वैल्यू 1.414 आ गई, जो कि हमें पता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी तो वैल्यू 1 2 या 3 इस टाइप से होगी, तो ये तो होगा नहीं, पॉइंट में डेसिमल में तो आएगी नहीं इसकी वैल्यू। और सेकंड केस देखते हैं, फर्स्ट केस हमने देख लिया, और 1.6 इंटू 10⁻⁻18। ओके, तो इतने गुलाम दिया हुआ है हमें चार्ज, इक्वल टू n इंटू ई। ई की वैल्यू हमें क्या पता है, क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास आ गया 10 की पावर -18 प्लस 19, क्योंकि डिवाइड में चला जाएगा और वो माइनस से ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो ओके, ये ठीक है, और तो ये पॉसिबल है। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। अब स्टेटमेंट ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन
is not applicable for macroscopic पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वो वैलिड नहीं होता। जैसे कि 5 कूलम एक बड़ा चार्ज हो गया तो उसके लिए वैलिड नहीं होगा। चलिए हम सॉल्व भी करके देखते हैं। 5 कूलम हो गया इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो ये एक मैक्रोस्कोपिक चार्ज है। n की वैल्यू तो डेफिनेटली यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल ले लेंगे। 5/1.6 इंटू 10⁻19। सो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ गया हमारे पास 8 से 25 हो गया, 8 3 जा 24 और ये 3 पॉइंट समथिंग आ गया। 3 इंटू 10⁻19 ये हमारे पास वैल्यू एक आ गई। सो इस वजह से मैं आपसे कह रहा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होता, बिकॉज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में फिर n की वैल्यू काफ़ी हाई चली जाती है। ठीक है, तो आई होप यू गेट दीज पॉइंट्स टू बी वेरी क्लियर। और ये कोई काफ़ी आसान से चीज़ थी जो हमने डिस्कस कर ली। आगे मैं इसमें यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने यहाँ पे कि भाई मैक्रोस्कोपिक चार्जेस कॉन्सेप्ट हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो फॉर मैक्रोस्कोपिक चार्जेस कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन कैन बी इग्नोर्ड। ओके, सो मैंने यहाँ पे लेके दिखाया कि भाई 1 कूलम इक्वल टू n इंटू दिस। सो n की वैल्यू हमारे पास आ गई दिस। इसको सॉल्व करके क्वांटा ऑफ चार्ज वाज डिटरमाइंड बाय, ये आपको ध्यान रखना है जस्ट मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने बताया था कि क्वांटा ऑफ चार्ज के बारे में। क्वार्क्स पार्टिकल, अब ये चीज थोड़ी सी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वार्क्स के बारे में डिस्कस करना। देखिए जैसे कि हमें पता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं, वो क्या है। देखिए एटम के अंदर कौन से एटम किस चीज का कॉन्स्टिट्यूएंट है, किस चीज से मिलके बना हुआ होता है एक एटम। तो एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो हमें पता है, मैंने आपसे डिस्कस की भी करते क्या क्या होता है। ओके, इसको रब कर देता हूँ पहले। और वो क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, ये हमारे पास होते हैं। जिसमें कि हमें पता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और शेल्स में क्या घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियन। तो ठीक है भाई, हमें पता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं स्मॉलेस्ट जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो अब उनके भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें मिले वो मिले क्वार्क्स। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब 2 टाइप के क्वार्क्स होते हैं, एक होते हैं अप क्वार्क, एक होते हैं डाउन क्वार्क। उससे पहले हम ये जान लें दे आर हाईली अनस्टेबल। सो इस वजह से फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होते नेचर में। पार्टिकल हैव डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कितने छोटे होंगे। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज और मास होता है, चार्ज की अगर मैं बात करूं और मास की, यहाँ पे मास तो हमें पता ही 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। और चार्ज की अगर हम बात करें तो 1.6 माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कितना छोटा ये चार्ज और मास है इसका। सो डेफिनेटली क्वार्क्स इनसे भी छोटे हैं तो वो हाईली अनस्टेबल होंगे। Hence they seem to violate the law of quantization, but it is not so as these particles are highly unstable, cannot exist freely in nature. So वही हम डिस्कस करेंगे। ये 2 फॉर्म्स में मिलते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क्स को हम U से रिप्रेजेंट करेंगे, डाउन क्वार्क्स को D से। तो ये क्वार्क पार्टिकल्स को लिखने का तरीका होता है। तो अब देखिए प्रोटॉन्स की अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले। तो प्रोटॉन्स को अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखा जाता है UUD, मतलब इसमें हो गए 2 अप क्वार्क और प्लस 1 डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आप हाँ, तो जो अप क्वार्क होता है वो बना होता है, देखिए 2 इंटू जो इस पे अप क्वार्क पे चार्ज होता है वो होता है प्लस 2e/3 प्लस, और एक डाउन क्वार्क पे होता है माइनस e/3। अब मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन से भी छोटी यूनिट है तो डेफिनेटली उससे भी कम होगा। तो अप क्वार्क का मतलब
हम 2e/3 लिखेंगे प्लस, और डाउन क्वार्क मतलब -e/3 हो गया। सो ये मेरे पास, मैं इसे रब कर देता हूँ न्यूट्रॉन का, अभी इसके बाद देखेंगे। सो ये हो गया प्लस 4e/3 माइनस e/3, तो इट कम्स 3e/3। तो इससे बेसिकली क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। ई हमारे पास जो अप क्वार्क को सॉल्व करने के बाद आया, वो हमारे पास आया यहाँ पे प्लस ई, ठीक है। और ऐसे ही मैं अब यहाँ पे ले लेता हूँ न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन में क्या होगा, तो न्यूट्रॉन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यू इंटू डी डी, मतलब यहाँ पे एक अप क्वार्क है और मेरे पास 2 डाउन क्वार्क है, और भाई जस्टिफाइड भी है। डेफिनेटली प्रोटॉन प्लस ई ही होता है, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो यूडीडी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक अप क्वार्क है विच इज प्लस 2e/3 और 2 डाउन क्वार्क है विच इज -e/3। तो प्लस 2e/3 से -2e/3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 0। और स्टेट भी होता है कि भाई न्यूट्रॉन पे न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये जस्टिफाइड भी है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो कॉम्बिनेशन बिठा लीजिए कि यूयूडी करके देख लीजिए, यूडीडी करके देख लीजिए, ओके, तो वहीं से रिजल्ट आ ही जाएगा। तो आपने अब समझा कि हमने ये जाना कि यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटी चीज होती है, वो होते हैं क्वार्क्स। ये हाईली अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन यहाँ नहीं अब फॉलो होता। तो हम, और ऑब्वियसली जब इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, इतना कम चार्ज और मास है इनका, इलेक्ट्रॉन से भी कम है, तो हम यहाँ पे जो क्या करते हैं, ये पेयर में एग्जिस्ट होंगे हमेशा। और इनके पेयर हमने देखे, भाई प्रोटॉन यूयूडी मतलब 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क, और न्यूट्रॉन यूडीडी 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था एंड मैं लिख देता हूँ। देखिए नीट का कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या पूछ लें। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो भी आपका है, मैं इस पूरे को ही क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, हाईली इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है, क्वार्क का। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं अब हम, और नेक्स्ट चीज हमारे पास